हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखा था। उसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे थे वो देख रहे थे कि किस तरह से फ्लावर में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन किस तरह से होता है। फिर हमने दो तरह के पॉलिनेशन देखे थे कि 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंड द क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमने डिफरेंट टाइप के एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि विंड, वाटर एंड एनिमल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन की, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है और वो किस तरह से होता है। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होती है वो मेनली जो उसमें 8 सेल होती हैं। प्लांट मतलब जो ओवरी होती है उसमें 8 टाइप ऑफ सेल होती है, जिसमें से जो सेंटर वाली सेल होती है वो एग सेल होती है। और जैसे ही एग सेल से पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन्स आके जब जॉइंट हो जाता है तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है ना। अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जो बाकी के पार्ट्स रहते हैं, है ना, पीटल, सीपल, स्टेम एंड स्टाइल, ये सब जो हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, है ना। ये सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं और जो ओवरी वाला पार्ट है वो तेजी से बढ़ने लगता है ना। और ये जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा और इसी के अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरी वाला पार्ट जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। अब इसमें जो सीड का फॉर्मेशन हुआ है तो सीड जो है वो क्या है, एक तरह से फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो है। जब इसे सुटेबल कंडीशन या अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उस कंडीशन में सीड जो से एम्ब्रियो बन जाता है जो कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है जर्मिनेशन, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये जर्मिनेशन कहलाती है। एक एक्टिविटी के थ्रू बताया है। आपको कुछ चने भिगोना है, आपने कई बार अपने घरों में भिगोए भी होंगे, है ना। हम स्प्राउट्स बनाते हैं तो चना भिगोया और उसका एक्सेस पानी जितना है उसको निकाल के और गीले कपड़े में रख देना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो सीड्स हैं वो ड्राई ना हो, ड्राई अप ना हो। ठीक, फिर जब उसके बाद उसे धीरे से आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये इस तरह से दिखाई देंगे। ये छोटे से ये जो हैं ये इस तरह के पार्ट्स जो हैं ये इसमें दिखाई देंगे। तो ऊपर वाला पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या कहलाता है ये? प्ल्यूम्यूल, PLUMULE, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जो होती है ये फ्यूचर शूट होती है, मतलब जो स्टेम बनेगा वो प्ल्यूम्यूल से बनता है ना। तो ये प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट जो है वो स्टेम में कन्वर्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, है ना, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, ये फ्यूचर रूट होती है। ठीक है ना, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये ग्रो करता जाता है और इससे रूट बनेगी और प्ल्यूम्यूल वाले पार्ट से स्टेम का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आज जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। देखिए, ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है? ह्यूमन है। ठीक है, अब अभी तक आपने जो है ह्यूमन के बारे में हमने जो थे उसके मतलब कि मेन 4 सिस्टम के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बीइंग में उसके लिए उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पूरा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की खासियत ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो मेल एंड फीमेल दोनों में बिल्कुल अलग अलग तरह का होता है। बाकी सिस्टम तो जो थे वो मेल एंड फीमेल में सिमिलर थे, है ना, जैसे मेल में थे वैसे ही फीमेल में थे। बट
जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, मतलब दोनों के ही फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हेल्प दोनों रिप्रोडक्शन में करते हैं, बट मेल सिस्टम के फंक्शन अलग है और फीमेल सिस्टम के फंक्शन अलग है। इसी के साथ साथ जहाँ बाकी सिस्टम बाय द बर्थ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं बाकी के सिस्टम जहाँ बाय द बर्थ एक्टिव होते हैं बॉडी में, है ना। रेस्पिरेशन तुरंत शुरू हो जाता है, बच्चा होता है वैसे ही सांस लेने लगता है, डाइजेशन तुरंत शुरू हो जाता है, एक्सक्रीशन तुरंत शुरू हो जाता है ना। जहाँ बाकी के सर्कुलेशन, हार्ट तुरंत काम करना, मतलब वो तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी ही ये सारे सिस्टम फंक्शनिंग कंडीशन में आ जाते हैं, बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक सर्टेन एज के बाद जो है वो वर्किंग कंडीशन में आता है ना। एक पर्टिकुलर एज तक जो है ये नॉन एक्टिव या नॉन फंक्शनिंग कंडीशन में रहता है, और एक एज के बाद जिसे टीनेज बोला जाता है, और जो ये कहलाती है ये प्यूबर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये प्यूबर्टी कहलाती है। तो आफ्टर द प्यूबर्टी जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये फंक्शनिंग कंडीशन में आता है। अब यदि हम देखें तो एक बच्चा जब बर्थ लेता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। उसकी हाइट बढ़ती है, फिर उसके बाद दांत आते हैं पहले, फिर वो जो दांत होते हैं फिर एक सर्टेन एज के बाद वो मिल्क टीथ रहते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद टूट जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि अगर मान लो किसी के हेयर नहीं है तो हेयर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो एक बच्चों में होती है, ठीक है, और ये कॉमन है। बट यहाँ पे जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है एक पर्टिकुलर एज पीरियड में, मतलब हम जिसे बोलते हैं एडल्सन एज, जिसे बोला जाता है एडल्सन एज, है ना। जैसे बच्चा एडल्सन एज में आता है, मतलब 11-12 ईयर्स से लेके 18-19 ईयर्स तक की बीच की जो एज है वो एडल्सन्स एज मानी जाती है, और ये टीन एज भी होती है। तो इस एज में उसकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, और उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, है ना, सेक्स ऑर्गन्स इन्हें बोला जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, और वो ग्रो करते हैं, और इसके कारण उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे जैसे ये सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं इनकी बॉडी में मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे हम मेल में देखें तो बियर्ड का आना, ठीक है, उसके बाद जो शोल्डर बोन है उसका बढ़ जाना, ठीक है ना, पेक्टोरल बोन जिसे हम बोलते हैं ये एनलार्ज हो जाती है, फिर वॉइस जो है वो हार्श हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारे मेल के कैरेक्टर हैं। लड़कों की हाइट एकदम तेज़ी से बढ़ती है, बियर्ड भी पहले मतलब थिन हेयर्स आते हैं, फिर धीरे धीरे थिक हेयर्स आने लगते हैं, है ना, फिर उसके बाद अंडर आर्म्स वगैरह पे हेयर आना। तो ये सारे जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह यदि हम फीमेल में बात करें, लड़कियों में बात करें, तो उनमें भी हाइट बढ़ती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, अंडर आर्म्स पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका पेल्विक बोन वाला हिस्सा जो है वो बढ़ने लगता है, आवाज़ उनकी और पतली होने लगती है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फीमेल के होते हैं। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। और ये जो है ये दिखाई देने लगते हैं कब? जब सेक्स ऑर्गन एक्टिव होने लगते हैं। देखिए अलग अलग तरह के जो ग्लैंड्स रहती हैं वो हेल्प करती हैं। तो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन रहती है ना, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन रहती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है। मेल में प्रेजेंट जो टेस्टिस ग्लैंड है, अभी हम देखेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो ओवरी रहती है वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होता है, और वो जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल शुरू होते हैं, और वो साइन होता है, मतलब मेनली ओवरी का काम एग प्रोड्यूस करना, मतलब फीमेल बॉडी में एग प्रोड्यूस होने लगता है और मेल बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। तो जब एग एंड स्पर्म का प्रोडक्शन बॉडी में होने लगता है तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के फॉर्म में पता लगते हैं, ताकि ये इंडिकेशन है कि फीमेल बॉडी में एग का सिक्रीशन होने लग गया है, मतलब अब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुकी है, और इसी तरह मेल की बॉडी में स्पर्म सिक्रीट होने लगे हैं, मतलब अब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो चुका है। और ये जो है ये बताते हैं कि रिप्रोडक्शन
सिस्टम बॉडी में एक्टिव हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। आप ये वाला पूरा पोर्शन एक बार ज़रूर रीड करिएगा। इसमें कोई भी डाउट प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।